द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सहाफ़त वो मुक़द्दस शोबा है जिसमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना ही दलेरी है। कड़ी धूप हो या तेज आंधी, बम धमाका हो या कोई कुदरती आफत, सहाफ़ी और रिपोर्टर जान खतरे में डालकर हक़ाइक़ अवाम तक पहुंचाते हैं। यहाँ अक्सर नाज़रीन के ज़हनों में ये सवाल भी उभरता होगा कि आखिर इन अफराद को तनख्वाह कितनी दी जाती है, ये जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के अमीर कबीर सहाफ़ियों के बारे में मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले द डिस्कवरी नामी इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। इकरारुल हसन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी की जिसे तकरीबन सारा पाकिस्तान ही जानता होगा। इकरारुल हसन नामी ये सहाफ़ी अपने एक शोरा आफाक प्रोग्राम सरे आम की वजह से भी पाकिस्तान भर में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। 29 मई 1984 को लाहौर में पैदा होने वाले इकरारुल हसन ने सहाफत की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज 2006 में ARY न्यूज से किया। करप्शन और पाकिस्तान सोसाइटी के मसाइल को उजागर करने के लिए सरे आम नामी प्रोग्राम को उन्होंने वो शोहरत बख्शी जो शायद ही किसी और प्रोग्राम के हिस्से में आई हो। इकरारुल हसन आज तक ARY न्यूज से जुड़े हैं। एक इंकिशाफ ये भी है कि इकरारुल हसन माहाना 12 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। आफ्ताब इकबाल। नाज़रीन ग्रामी, मारूफ एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल खबरदार और खबरनाक नामी प्रोग्राम्स की वजह से मदाहों में मकबूलियत रखते हैं। 9 सितंबर 1961 को पंजाब के जिला ओकाड़ा में पैदा होने वाले आफ्ताब इकबाल ने आला तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की, जबकि उन्होंने मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से हासिल की। 90 की दहाई से लेकर अब तक आफ्ताब इकबाल कई चैनल्स और न्यूज पेपर एजेंसीज के साथ काम कर चुके हैं, मगर मौजूदा दौर में वो एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर अपनी खिदमात दे रहे हैं। एक जराये से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक एक्सप्रेस न्यूज उन्हें माहाना 15 लाख रुपए तनख्वाह की मद में देता है। मुईद पीरजादा। नाज़रीन में से अक्सर इस सहाफ़ी का नाम शायद पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आपको बताते चलें कि इन्हें पाकिस्तान का बेहतरीन जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन करार दिया जाता है। मुईद पीरजादा की पैदाइश 29 जुलाई 1965 को हुई। उन्होंने फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज में मास्टर की डिग्री कोलंबिया से हासिल की। इस एंकर पर्सन ने अपने कैरियर का आगाज एक राइटर के तौर पर किया। वक्त न्यूज और PTV नामी बड़े न्यूज चैनल के साथ मुंसलिक रहने वाले मुईद पीरजादा आजकल दुनिया न्यूज पर दुनिया टुडे नामी मशहूर प्रोग्राम होस्ट करते हैं। अगर बात की जाए इनके सैलरी पैकेज की तो ये 18 लाख रुपए है, जो कि किसी मिनिस्टर की सैलरी से कम नहीं। तलत हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, तलत हुसैन का ताल्लुक पंजाब के शहर चकवाल से। ये शहर शहीदों, मुजाहिदों और गाजियों की सरजमीन भी कहलाता है। कई मशहूर न्यूज चैनल्स के साथ तलत हुसैन ने काम किया। जियो न्यूज पर नशर होने वाला नया पाकिस्तान नामी सियासी शो तलत हुसैन ही होस्ट करते हैं। तलत हुसैन को एक एजाज ये भी हासिल है कि वो इंडिया टुडे नामी चैनल और अखबार के साथ मुंसलिक रहे। इसके अलावा डॉन न्यूज, PTV और हम न्यूज के साथ भी उन्होंने काम किया। यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि इस वक्त तलत हुसैन जियो न्यूज से 20 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। जावेद चौधरी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानी सहाफत में एक बड़ा नाम जावेद चौधरी का भी है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज कालम निगार के तौर पर किया। जंग न्यूज पेपर, डेली उम्मत और नई खबर नामी अखबारात के साथ मुंसलिक रहने वाले जावेद चौधरी 1997 से सहाफत के शोबे में तवा आजमाई कर रहे हैं। साल 2006 में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काउंसिल की जानिब से जावेद चौधरी साहब को सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कालम निगार करार दिया गया। जंग न्यूज पेपर और जियो न्यूज के साथ मुंसलिक रहने के बाद मौजूदा दिनों में जावेद चौधरी एक्सप्रेस न्यूज में आजकल नामी प्रोग्राम होस्ट करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज उन्हें माहाना 28 लाख रुपए तनख्वाह अदा करता है। शाहजेब खानजादा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां में नौजवान सहाफ़ी शाहजेब खानजादा के बारे में जान लेना चाहिए।
20 सितंबर 1986 को पैदा होने वाले शाहजेब खानजादा ने अपने कैरियर का आगाज 2006 में किया। साल 2009 तक शाहजेब खानजादा ने काफी मेहनत की और कई चैनल्स पर तज्जिए और तबसरे पेश किए। ताहम 2009 से कबल उन्हें कम ही अफराद जानते थे, लेकिन 2009 के आखिर में उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज पर टू दी पॉइंट नामी शो से मकबूलियत हासिल करना शुरू की। यूं मनाजिल तय करते हुए शाहजेब अपने मदाहों में इजाफा करते चले गए। जबकि कामरान खान ने जियो न्यूज को खैराबाद कहा तो शाहजेब खानजादा ने खुद को जियो न्यूज पर खिदमात देने के लिए पेश किया, जिसके बाद आज शाहजेब खानजादा के साथ नामी प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस वक्त भी मौसूफ जियो न्यूज पर ही प्रोग्राम करते हैं और इन्हें तनख्वाह की मद में 33 लाख रुपए माहाना वसूल होते हैं। मुबश्शिर लुकमान। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब की, जिन्हें पाकिस्तान के मारूफ तरीन सहाफियों में शुमार किया जाता है। मुबश्शिर लुकमान साहब भी हमारी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। 11 जनवरी 1962 को पैदा होने वाले मुबश्शिर लुकमान ने अपने कैरियर का आगाज एक खबर रसां एजेंसी के साथ एडवर्टाइजर के तौर पर किया। पंजाब के दिल और दारुल हुकूमत लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुबश्शिर लुकमान पेप्सी, कोका कोला और नेस्ले जैसे ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग स्क्रिप्ट लिखा करते थे। मुबश्शिर लुकमान एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के हेड भी रह चुके हैं, जहां बड़े न्यूज चैनल के प्रोग्राम्स और सेट डिजाइन किए जाते थे। बिजनेस पॉइंट, एक्सप्रेस न्यूज, दुनिया न्यूज, ये वो बड़े नाम हैं जिन पर मुबश्शिर लुकमान अक्सर व बेशतर देखे जाते रहे। बहरहाल आजकल मुबश्शिर लुकमान समा न्यूज से मुंसलिक हैं और खरा सच नामी फेमस सियासी प्रोग्राम होस्ट करते हैं। मुबश्शिर लुकमान समा न्यूज से हर माह 35 लाख रुपए वसूल करते हैं, जो कि वाकई हैरान कुन है। काशिफ अब्बासी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तानी सहाफत में अगर कोई सहाफी स्कैंडल से पाक है तो उसका नाम काशिफ अब्बासी है। इन्हें पाकिस्तान का तीसरा महंगा तरीन सहाफी भी कहा जाता है। काशिफ अब्बासी 10 दिसंबर 1974 को लाहौर में पैदा हुए। काशिफ अब्बासी ने अपने कैरियर का आगाज 2000 में किया। कई मुश्किलात का सामना करते हुए आज ये एक कामयाब सहाफी हैं। वक्त न्यूज, बोल न्यूज और पीटीवी पर अपने फन का लोहा मनवाने वाले काशिफ आजकल ARY पर ऑफ द रिकॉर्ड नामी शो होस्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्हें चैनल की तरफ से 40 लाख का चेक वसूल होता है। हामिद मीर। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हामिद मीर के नाम से तो आप यकीनन वाकफियत रखते होंगे। हामिद मीर को पाकिस्तान के दलेर एंकर पर्सन में भी शुमार किया जाता है। हामिद मीर पाकिस्तान के वो वाहिद एंकर हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन का 2 बार इंटरव्यू लिया। यही नहीं, हामिद मीर साहब ने इंटरनेशनल सियासी शख्सियात के इंटरव्यूज भी ले रखे हैं, जिनमें नेल्सन मंडेला और हेनरी क्लिंटन काबिल जिक्र नाम है। हामिद मीर की पैदाइश 23 जुलाई 1966 को इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान के मशहूर न्यूज चैनल जियो न्यूज पर कैपिटल टॉक नामी शो होस्ट करने वाले हामिद मीर 46 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं। कामरान खान। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस सहाफी की जिसे सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले सहाफियों में पहला नंबर दिया जाता है। कामरान खान नामी इस शख्स को पाकिस्तानी सियासी हलके इज्जत और तकरीम की निगाह से देखते हैं। अगर इनका बायोडाटा खोल कर देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज साल 1982 में सिंध के लोकल अखबारात से किया। वो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर के तौर पर कई अखबारात में फराइज सरंजाम दे चुके हैं, जबकि इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी काम किया। वाशिंगटन पोस्ट और संडे टाइम न्यूज में भी कामरान खान साहब ने सहाफत के जौहर दिखा रखे हैं। एक हैरान कुन अमर यह भी है कि कामरान खान ने 32 साल तक जंग ग्रुप के लिए काम किया। 2015 तक ये जियो न्यूज के शो आज कामरान खान के साथ को होस्ट करते आए हैं। तहम बाद अज़ां उन्होंने बोल न्यूज और दुनिया न्यूज पर अपनी खिदमात पेश की। इस वक्त कामरान खान साहब दुनिया न्यूज पर मशहूर प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ होस्ट कर रहे हैं, जबकि दुनिया न्यूज इन्हें 50 लाख रुपए माहाना तनख्वाह देता है। बिलाशुबा कामरान खान पाकिस्तानी सहाफत के अमीर और महंगे सहाफी शुमार होते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सहाफत की दुनिया के ये सितारे आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।